अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमामी साथियों का खैर मकदम है। आपका प्यारा सा चैनल SK ऑनलाइन सेंटर पर ये वीडियो बिहार बोर्ड मैट्रिक उर्दू 2022 के लिए है और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये मेरा 9वां क्लास है। इससे पहले का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से आप उन तमाम वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरे ग्रुप में ज़रूर भेजें ताकि दूसरे साथी की भी अच्छे तरीके से तैयारी हो सके, वो भी अच्छे नंबरात ला सकें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप इन तमाम वीडियोज़ को 1 से 2 बार देख लेते हैं अपने एग्ज़ाम से पहले तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपका 90+ नंबर आएगा अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास बर वक्त सबसे पहले पहुंचे। 1 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी। अलिफ में 1956, बा में है 1955, जीम में है 1954। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे तरह से क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में याद हो जाएगा आपको 1 से 2 बार अगर आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा अलिफ। 1956 में भीमराव अंबेडकर की वफ़ात हुई थी। 2 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव को घर के लोग प्यार से क्या पुकारते थे, प्यार से क्या कहते थे। अलिफ में है रीमा, बा में है धीमा और जीम में है भीमा। तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा जीम, यानी भीमा कहा करते थे। 3 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव ने BA कब किया, BA का डिग्री चाहे BA कब इन्होंने पास किया। अलिफ में है 1911, बा में है 1912, जीम में है 1913। बताइए 3 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा बा, 1912 में भीमराव अंबेडकर BA पास किए। 4 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव की किस मजमून में MA किया, भीमराव किस मजमून में MA किया। अलिफ में है समाजियात, बा में है तारीख़ और जीम में है माशियात। बताइए भीमराव अंबेडकर जो थे वो किस मजमून में उन्होंने MA किया था। अभी तो बात ऊपर आई कि 1912 में भीमराव ने BA पास किया, लेकिन किस सब्जेक्ट से पास किया। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा जीम, माशियात में भीमराव अंबेडकर ने MA किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने PhD किस साल किया, किस साल इन्होंने PhD किया। अलिफ में 1915, बा में है 1916, जीम में 1917। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 1916 में भीमराव अंबेडकर ने PhD पास किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए, यानी कौन से ओहदे पाकर इनके अब्बू
इनके वालिद रिटायर हुए। अलिफ में है कमांडर, बा में है सूबेदार, जिम में है मेजर। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा जिम। मेजर के ओहदे पर थे, तभी इनके वालिद वहाँ से रिटायर हो गए। तो आपको वीडियो उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, आप अच्छे नंबर से कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए आप चाहते हैं कि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, तब आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सकती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है? अलिफ में अछूत, बा में है छूत, जीम में है कन्नर। कौम कहते हैं इनके लोगों को, इनके जो कौम की लोग हैं, इनकी जो जात पात के लोग हैं, उनको क्या कहा जाता है? 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा अछूत, यानी भीमराव अंबेडकर को और उनके कौम के लोगों को अछूत कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव की मादरी जुबान क्या थी? वो कौन सी जुबान बोला करते थे, कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे? मादरी जुबान कहते हैं मातृय भाषा, मातृय भाषा को कहते हैं मादरी ज़बान। अंग्रेज़ी में आए तो मदर टंग कहेंगे। अलिफ में है मराठी, बा में है गुजराती, जीम में है हिंदी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा अलिफ, यानी मराठी ज़ुबान भीमराव अंबेडकर बोला करते थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव की शादी किससे हुई थी? अलिफ में है रीताबाई, बा में है रामाबाई और जीम में है मुन्नीबाई। तो आप बताइए भीमराव की जो शादी हुई थी किससे हुई थी? 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है बा, रामाबाई से इनकी शादी हुई थी। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? अलिफ में 1890, बा में है 1891 और जीम में है 1892। बताइए भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1891 में भीमराव अंबेडकर पैदा हुए। 11 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की वालिदा का क्या नाम था? यानी इनकी माँ का क्या नाम था, इनकी अम्मी का क्या नाम था, इनकी मदर का क्या नाम था? अलिफ में है पुतलीबाई, जीम में है लक्ष्मीबाई और बा में है लक्ष्मीबाई, जीम में है भीमबाई। तो आप बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का इनकी माँ का क्या नाम था? तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा जीम, इनकी माँ का नाम था भीमबाई। 12 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज थे? जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हर एक आदमी को कोई ना कोई ओहदा दिया गया। अलिफ में वज़ीर तालीम, बा में है वज़ीर दाखिला, जीम में है वज़ीर क़ानून। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हर एक को कोई ना कोई ओहदा दिया गया था, जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वज़ीर तालीम का ओहदा दिया गया था। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू का अलग ओहदा दिया गया था। इसी तरह भीमराव अंबेडकर का कौन सा ओहदा दिया गया था, कौन सा पद दिया गया था? तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा वज़ीर क़ानून। इनको वज़ीर क़ानून दिया गया था, यानी कानून बनाने का और उसके ऊपर सोच विचार करने का इनको दिया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव की शादी किस उम्र में हुई? अलिफ में है 13 साल, बा में है 14 साल और जीम में है 15 साल। 13 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा 14 साल की उम्र में भीमराव अंबेडकर की शादी हुई थी। आइए अब 14 नंबर क्वेश्चन है, बीए करने के बाद
भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? जब बीए इन्होंने किया तो आगे पीएचडी करने के लिए किस कॉलेज में दाखिला लिया? अलिफ में है दिल्ली कॉलेज, बा में है MAO कॉलेज और जीम में है एलिफेस्टन कॉलेज। एलिफेस्टन कॉलेज, बताइए किस कॉलेज में इन्होंने लिया था? बताइए। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि बीए करने के बाद भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया था, किस कॉलेज में एडमिशन लिया था? तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा जी, एलिफेस्टन कॉलेज में बीए करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने एडमिशन और दाखिला लिया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? ये टाइपिंग की गलत है, ये बुद्ध है, बुद्ध। बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? अलिफ में है इल्म की इरफान, बा में है दिल का इरफान और जीम में है खुदा का इरफान। बताइए किसका निर्वाण का क्या तस्वुर किया जाता है बुद्ध मजहब में? तो 15 नंबर को क्वेश्चन का सही जवाब होगा जीम, खुदा का इरफान। खुदा की पहचान, इरफान कहते हैं पहचान को यानी तपस्या करने को। खुदा की पहचान जो है, इरफान का माना ही होता है पहचान, खुदा की पहचान। तो बुद्ध मजहब में जो है वो निर्वाण का जो तस्वुर है वो खुदा का पहचान, खुदा का इरफान है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव की पैदाइश कहाँ हुई? अलिफ में है नागपुर, बा में है मुंबई, जीम में है म्यूनिसिपल इंडिया। कहाँ इनकी पैदाइश हुई थी बताएं? 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा जीम, म्यूनिसिपल इंडिया में इनकी पैदाइश हुई थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ अपना वक्त लगाकर वीडियो आपके साथ भेजता है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, ताकि आप अच्छे नंबर से कामयाब हो जाएं, आप क्वालिफाइड हो जाएं, ताकि इंटर में आपको सब्जेक्ट चुनने में आपको आसानी हो। तो आइए 17 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव के वालिद का नाम क्या था? भीमराव के वालिद का क्या नाम था, उनके अब्बू का क्या नाम था? अलिफ में है राम जी, बा में है राम जी मालोजी सक्सपाल और जीम में है शंकरराव चौहान। बताइए सही क्वेश्चन क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो बा होगा, राम जी मालोजी सक्सपाल जो है ये इनके अब्बू का नाम था। 18 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था? अलिफ में है 4 साल, बा में है 5 साल और जीम में है 6 साल। बताइए कितने साल की उम्र में थे कि उनकी माँ का इंतकाल हो गया था? तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा जी, 6 साल की उम्र में भीमराव के वालिदा, उनकी माँ, उनकी अम्मी इंतकाल कर गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने किया? यानी भीमराव की पालन पोषण किसने किया? भीमराव की देखभाल किसने किया? अलिफ में है खाला, बाब में है फूफी और जीम में है नानी। और ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछा गया है। बताइए आपका 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा जवाब सही होगा? तो आपका 19 का सही जवाब होगा बी, इनकी जो फूफी थी, इनकी माँ के इंतकाल पर इनकी परवरिश का ज़िम्मा, इनके पालन पोषण का ज़िम्मा ले लिया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव की किस उम्र में दाखिला हुआ? भीमराव की किस उम्र में, किस साल कहना चाहिए, किस उम्र में थे कि स्कूल में इनका दाखिला हुआ? यानी किस साल के थे कि इनका स्कूल में दाखिला हुआ? यानी भीमराव की किस उम्र में, कहाँ पे? तो
स्कूल में किस उम्र में इनका एडमिशन हुआ ये बताना है। स्कूल यहाँ पे छूट गया है। अलिफ में है 7 साल, बा में है 6 साल और जिम में है 5 साल। किस उम्र में इनकी एडमिशन हुआ स्कूल में बताइए। तो आपका सही जवाब होगा 5 साल के जब थे तब इनका स्कूल में एडमिशन हुआ। बताइए किस नंबर क्वेश्चन है। भीमराव किस साल मैट्रिक पास किए? किस साल इन्होंने मैट्रिक पास किया? अलिफ में है 1908, बा में है 1909 और जिम में है 1910। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। आप इस क्वेश्चन का जवाब दें कि भीमराव अंबेडकर किस साल मैट्रिक पास किए। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा 1908 में, यानी ऑप्शन नंबर अलिफ है 1908 में इन मैट्रिक पास किए थे। 22 नंबर क्वेश्चन है भीमराव किस ताल्लुक़ रखते हैं, यानी किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, किससे ताल्लुक़ रखते हैं, किससे यानी किस ख़ानदान से। अलिफ में है तेली, बा में है मोहार, जिम में है पासवान। तो बताइए किस ख़ानदान से भीमराव अंबेडकर ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपका सही जवाब होगा बा। भीमराव अंबेडकर जो ताल्लुक़ रखते हैं वो मोहार ख़ानदान से रखते हैं। ये आपका 22 क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा? अगर आपको ये क्वेश्चन, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, दूसरे ग्रुप में भेजें ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके, अच्छे प्रकार से हो सके। और पूरी वीडियो देखें, 2 से 3 बार देखें और एक बार से कुछ नहीं होता, 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।